टेक्सोनॉमी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज टेक्सोनॉमी एंड व्हाट इज सिस्टमैटिक्स। तो सबसे पहले हम लोग सिस्टमैटिक्स देखते हैं। सिस्टमैटिक्स किसने दिया था? सिस्टमैटिक्स दिया था लिनियस ने, ठीक है, लिनियस ने दिया था। लिनियस के हिसाब से सिस्टमैटिक्स क्या था? किसी भी ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट वाज सिस्टमैटिक्स, ठीक है। उसने सबसे पहले जो सिस्टमैटिक्स दिया था वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे दिया था। अब आप पूछेंगे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स वो होते हैं, जैसे मान लीजिए उसने देखा कोई पत्ती है, पत्ती के बेसिस पर उसने क्या देख लिया, जैसे कोई भी चीज है उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस पे उसने जो सिस्टमैटिक्स दिया दैट वाज पुराना वाला सिस्टमैटिक्स, ओल्ड सिस्टमैटिक्स, ठीक है। बट हम जो आज सिस्टमैटिक्स पढ़ते हैं वो किस पे बेस्ड है? इवोल्यूशनल और जेनेटिक रिलेशनशिप पे बेस्ड है। इवोल्यूशन क्या होता है? जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, इवोल्यूशन वो होता है जैसे मान लीजिए जो हम 100 साल पहले थे उससे और आज में हमारे बीच में क्या रिलेशनशिप है या फिर क्या चेंज या फिर क्या सिमिलैरिटी है, वो क्या है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? टेक्सोनॉमी के बारे में। तो टेक्सोनॉमी वर्ड किसने दिया था? एपीडी कंडोले। ये आपको साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। यहाँ पे आपको नाम याद रखना है किसका? कैरलस लिनियस का। या आप आगे जाके बहुत सी चीजों में पढ़ेंगे कैरलस लिनियस, ये आपका नाम याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको कौन सा नाम याद रखना है? कैरलस लिनियस। आगे हम लोग किसके बारे में बात करें? टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी वर्ड किसने दिया था? एपीडी कंडोले, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं टेक्सोनॉमी वर्ड कहाँ से लिया गया है? ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो क्या है? टैक्सिस, एक क्या है? नोमोस। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट करना एंड नोमोस क्या है? वो लॉ है जिसके बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं? अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो अगर मैं इस मतलब वर्ड्स के बेसिस पे अगर मैं इसकी डेफिनेशन बनाती हूँ तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब अगर मुझे कोई भी ऑर्गेनिज्म मिल रहा है तो मैं उसको कैसे क्या कर रही हूँ? अरेंज कर रही हूँ। उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका एक प्रोसीजर होता है। जैसे आप सवेरे उठ रहे हैं, उसके बाद क्या है? आपके कुछ प्रॉपर काम होता है, प्रोसीजर्स होते हैं जो आपको करने होते हैं। या फिर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसके क्या है? कुछ प्रोसीजर्स है। जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है? पहले उस प्रोजेक्ट के बारे में क्या टॉपिक है, उसके आगे आपको और क्या करनी है? उसकी डिटेल स्टडी करनी है, फिर आपको उसके पिक्चर्स कलेक्ट करने हैं, फिर आपको उसके बारे में लिखना है, आपके पास प्रॉपर थ्योरी होनी चाहिए। तो ये क्या है? कुछ प्रोसीजर्स हैं जो आपको प्रोजेक्ट बनाने में काम आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? मुझे क्लासिफिकेशन करना है ऑर्गेनिजम्स का, तो उसके प्रिंसिपल्स को मैं क्या, उसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखूं तो क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स वो रूल होते हैं जिसके बेसिस में कोई भी काम कर रही हूँ, दैट आर प्रिंसिपल्स। और प्रोसीजर्स क्या है? किसी भी चीज को करने का प्रोसेस, इस प्रोसीजर। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? क्लासिफिकेशन करने के जो मेरे पास प्रिंसिपल्स और प्रोसेस होने चाहिए उसकी स्टडी को मैं क्या बोलती हूँ? टेक्सोनॉमी। अब टेक्सोनॉमी करने के ना मेरे पास 3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि जैसे मैं जंगल में गई, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जैसे मैं जंगल में गई, मुझे वहां पे कोई ऑर्गेनिज्म मिला, मैंने किसके पास लेके आया? किसी साइंटिस्ट के पास लेके आया। तो वो साइंटिस्ट क्या करेगा? सबसे पहले तो क्या करेगा? उसको आइडेंटिफाई करेगा। तो सबसे पहला स्टेप तो क्या हुआ उसका? आइडेंटिफिकेशन। उसने क्या देखा कि मतलब वो क्या करेगा? जैसे उसने देखा कि उसके पास क्या है, वो जो ऑर्गेनिज्म में लेके आई है उसके पास क्या है? बड़े बड़े दांत हैं, उसकी पूंछ है, उसकी स्किन पे क्या है? स्केल्स हैं, ठीक है। तो या फिर उसकी ड्राई स्किन है, तो मैं उसको क्या करूंगी? उसके जितने भी, या फिर वो साइंटिस्ट क्या करेगा? उसके जितने भी कैरेक्टर्स मिले उसको एक पेन डाउन कर लेगा, एक पेपर पे लिख लेगा, जिससे क्या होगा? उसको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी, ठीक है। अब उसने देख लिया कि ये क्या है? कोई ऑर्गेनिज्म है। अब क्या करेगा? अब जैसे आप देखते हो, जैसे जनरली कोई बच्चा पैदा होता है तो क्या करते हैं? सबसे पहले हम उसको देखते हैं कि कैसा बच्चा है, क्यूट है, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं? उसका नाम रख देते हैं। तो यहाँ पे भी मुझे क्या मिला? एक ऑर्गेनिज्म मिला, मैंने उसको आइडेंटिफाई किया। नेक्स्ट में क्या करूंगी? उसका नॉमेनक्लेचर करूंगी। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नॉमेनक्लेचर इन द सेंस में क्या कर रही हूँ? उसका नामकरण कर रही हूँ। जैसे मुझे कोई भी मिला तो मैंने उसका नाम क्या रख दिया? पिंकू। क्लियर? उसके बाद में क्या कर रही हूँ? उसमें क्या कर रही हूँ? उसको क्लासिफाई कर दे रही हूँ। क्लासिफाई इन द सेंस, जैसे मैंने उसको लिख दिया, जैसे आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, क्या मैंने उसको कहाँ रखा? जैसे मान लीजिए अगर मुझे कोई जानवर मिला तो मैं जानवर को कहाँ रख दे रही हूँ? जैसे हमारे पास तो एक सबसे पहले तो क्या है? किंगडम है, किंगडम एनिमेलिया। तो वो तो क्या हो गया? मैंने उसमें किंगडम एनिमेलिया में रख दिया। उसके बाद मुझे क्या दिखा?
तो उसके पास क्या है, एक नोटोकॉर्ड है या फिर पीछे क्या है, वर्टेब्रल कॉलम है। तो मैंने उसको कहाँ रखा, कॉर्डेटा में रखा। उसके बाद मैंने क्या देखा कि अरे इसकी स्किन तो ड्राई है, ये तो क्रीप कर रहा है, तो मैंने उसको कहाँ रख दिया, रेप्टाइल्स में रख दिया। तो ये क्या है, कुछ 3 बेसिस हैं जिसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, 3 प्रोसीजर्स हैं जिसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, टेक्सोनॉमी या फिर उसका अरेंजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यस, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमें क्या करना है, उन्हें आइडेंटिफाई करना है, उनको नॉमेनक्लेचर करना है और क्लासिफिकेशन करना है। तो हमारे पास हमारी बुक में एक डेफिनेशन दी है बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी वो जितने भी ऑर्गेनिजम्स और उनका नंबर जो हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है वो सब टोटल मिला के क्या बोला जाता है, उनको बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। अब बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे नंबर बोला गया है तो हमें नंबर मालूम होना चाहिए। हमारे पास इन टोटल 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज है अर्थ पे। ठीक है, तो ये क्या हो गई, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी अगर आपसे कोई पूछे तो क्या है, बायोडाइवर्सिटी टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स और उनके टाइप्स जो अर्थ पे प्रेजेंट है। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्या था, आइडेंटिफिकेशन करना। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म मैंने देखा तो मैं क्या कर रही हूँ, उसके जितने भी कैरेक्टर्स मुझे दिख रहे हैं मैं उसके बेसिस पे क्या कर रही हूँ, उसको आइडेंटिफाई कर रही हूँ। ठीक है, अब मैंने उसको क्या कर दिया, आइडेंटिफाई कर लिया। अब मैंने देखा, जैसे मान लो मुझे कोई मिला तो मैंने क्या देखा, वो इंसान का बच्चा है। जैसे मान लो मैंने देखा इंसान का बच्चा है तो मुझे उसको देखने के लिए कुछ कैरेक्टर्स तो दिखने चाहिए ना, जैसे उसकी आंख कैसी है, उसकी नाक कैसी है, उसके हाथ पैर कैसे, उसके बेसिस पे क्या करूंगी, उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि किसका बच्चा है या फिर वो क्या है। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया, उसको आइडेंटिफाई कर लिया। अब आइडेंटिफाई करने के बाद मुझे उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो नाम लिखने को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर। या आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब ये नॉमेनक्लेचर जो है ये तो क्या है, जैसे आप मान लो आप क्या खाते हो, अमरूद, आपने सबने खाया होगा अमरूद। ठीक है, अब आप अमरूद खाते हो तो अमरूद यहाँ पे हमारे यहाँ उसको क्या बोलते हैं, जानफल बोलते हैं, कई और जगह उसको अमरूद बोलते हैं। ठीक है, तो एक ही फ्रूट है, एक ही स्पीशीज है, बट उसका नाम क्या है, अलग अलग है, अलग अलग जगह पे। बट जैसे मान लो कि आज तो मैं कहाँ हूँ, इंडिया में हूँ, तो मैं उसको अमरूद जानफल नाम से जान रही हूँ। बट अगर मैं कहीं भी न्यूयॉर्क गई तो मुझे वहां पे भी तो उसका नाम मालूम होना चाहिए ना, तभी तो मैं उसको, जैसे किसी से लेना होगा तो मैं तभी तो ले पाऊंगी। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी चीज, किसी भी फ्रूट का एक ऐसा नाम होना चाहिए जो पूरी दुनिया में क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो उस चीज के लिए या फिर उसके लिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 बॉडीज है या फिर 2 क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, इस नॉमेनक्लेचर का काम करती है। ठीक है, तो एक तो क्या है, ICBN। ICBN किसके लिए है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ये तो क्या हो गया, बोटानिकल का मतलब क्या होता है, बोटानिक, जैसे आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी को भी आप 2 पार्ट में डिवाइड करते हो, एक होता है बॉटनी, एक होता है जूलॉजी। जूलॉजी में कितना होता है, जितने भी जानवर होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, जूलॉजी में, और जितने भी प्लांट्स वगैरह होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, बॉटनी में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, प्लांट्स के बारे में। ऐसे ही क्या होता है, हमारे पास एक और क्या है, ICZN। ICZN ये क्या होता है, किसके बारे में है, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, मतलब जानवरों के नाम के बारे में है। ठीक है, तो अब क्या है, ये जो बॉडीज है, अब इन बॉडीज के पास क्या होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि उन लोगों ने बस नॉर्मली कोई भी एक नाम लिया, मतलब या फिर कोई भी एक मतलब कुछ भी एक किसी भी बेसिस पे उन्होंने क्या कर दिया, नाम रख दिया, ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग उनका नाम रखते हैं। क्लियर। अब आगे चलते हैं, हम लोग ये रूल्स पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले तो हमारे पास जो रूल होता है वो क्या है कि ये जितने भी नाम है वो किस लैंग्वेज में होने चाहिए, लैटिन लैंग्वेज में होने चाहिए। तो हमारे पास जो नाम है वो किस लैंग्वेज में होने चाहिए, लैटिन लैंग्वेज में होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, बिकॉज लैटिन लैंग्वेज कैसी है, डेड लैंग्वेज। हमने अभी डिस्कस किया था डेड लैंग्वेज क्या होती है। डेड लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसको अब हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं, दैट इज डेड लैंग्वेज। तो हम लोग इसका नाम किस में लिखते हैं, डेड लैंग्वेज या फिर लैटिन में लिखते हैं। क्यों, बिकॉज वो आगे अब ज्यादा यूज में नहीं है, उसमें और ज्यादा चेंजेस आने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफी कम है, इसलिए मैं उसको किस में लिखती हूँ, लैटिन में लिखती हूँ। ठीक है, अब तो ये
भले ये नाम किसने भी दिया हो या फिर कहीं से भी आया हो, किस लैंग्वेज में लिखा जाएगा, लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या है मेरे पास कि जब भी मैं ये बोटानिक नेम या फिर जब भी मैं ये साइंटिफिक नेम लिखती हूँ तो वो साइंटिफिक नेम लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने कोई भी नाम है, जैसे मेरे पास आप लोगों ने पढ़ा होगा, मेरे पास मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका। अगर मैंने मैंगीफेरा इंडिका कहीं पे लिखा है तो मेरे पास, अगर मैं उस मैंगीफेरा इंडिका को लिख रही हूँ तो मैंगीफेरा इंडिका लिखने का, अगर मैं उसको लिख रही हूँ तो वो प्रॉपरली कैसा होना चाहिए, अंडरलाइंड होना चाहिए। ये जैसे अगर मैंने कहीं पे मैंगीफेरा इंडिका लिखा है तो वो प्रॉपरली अंडरलाइन होना चाहिए। अगर मैं क्या कर रही हूँ, उसको प्रिंट करवा रही हूँ तो मैं वो किस में, मतलब किस उसमें होना चाहिए, इटैलिक्स में होना चाहिए। आपने क्लास 9 में कंप्यूटर यूज किया होगा, ठीक है। इटैलिक्स, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन वाला आपके पास एक फीचर होता है, ठीक है, कंप्यूटर में। तो उस इटैलिक्स में आपको उसको लिखना होता है, ठीक है। तो सबसे पहला तो क्या है कि अगर मैं उसको क्या कर रही हूँ, हैंड रिटन वो है, तो उसमें क्या होना चाहिए, जो वर्ड्स है उनमें क्या होना चाहिए, सेपरेटली उसको मैं क्या करना चाहिए, मुझे उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। और अगर वो क्या है, प्रिंट होने हैं तो वो किस में होने चाहिए, इटैलिक्स में प्रिंट होने चाहिए। क्लियर। आगे चलते हैं। हमारे पास थर्ड क्या है, थर्ड वाला मेरे पास ये है कि वो क्या होना चाहिए, जो हमारे पास जो साइंटिफिक नेम है उसके दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट, जैसे ये जो है इसको मैं क्या बोलती हूँ, ये किसको डिनोट करता है, जीनस को डिनोट करता है, और ये किसको डिनोट करता है, स्पीशीज को डिनोट करता है। ये किसको करता है, जीनस को करता है, ये किसको करता है, स्पीशीज को करता है। आपको ये बात याद रख लेनी है कि आगे वाला जो है वो क्या है, जीनस है, पीछे वाला क्या है, स्पीशीज है। तो अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, आगे वाला क्या है, जेनेरिक एपिथेट है, और पीछे वाला क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट है। तो मेरा जो फर्स्ट नेम है वो क्या है, जेनेरिक एपिथेट, और पीछे वाला क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट। क्लियर। अब एक और रूल जो हमारे पास है वो क्या है कि जो जीनस का नाम है वो किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। बाकी जो स्पीशीज का नाम है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। तो मेरे पास एक और रूल क्या आया कि जो मेरे पास जीनस का नाम है वो किस में होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। उसका फर्स्ट लेटर किससे स्टार्ट होना चाहिए, कैपिटल लेटर से। बाकी स्पीशीज का किससे होना चाहिए, स्मॉल लेटर से होना चाहिए। तो जीनस का जो फर्स्ट लेटर है शुड बी कैपिटल। क्लियर। तो ये क्या हो गए, हमारे पास कुछ रूल्स हो गए, ठीक है। एक और रूल ये है कि मान लीजिए जैसे आपने पढ़ा है कि यहाँ पे ये जो मैंगीफेरा इंडिका है, ये नाम मान लीजिए किसने दिया, किसी साइंटिस्ट ने दिया। किसने दिया, लिनियस ने दिया। तो मेरे को क्या करना है, उसका नाम लिखना है यहाँ पे। कैसे लिखूंगी मैं, लिन। उसके नाम के 4 अक्षर मैंने यहाँ पे लिख दिए, जो क्या डिनोट कर रहे हैं कि ये जो लिन है ये किसको डिनोट कर रहा है, उस साइंटिस्ट को डिनोट कर रहा है जिसने इसका नाम दिया है। क्लियर। यहाँ पे हमारे नॉमेनक्लेचर के रूल्स खत्म हो रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग के पास जो स्टेप है वो क्या है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या हुआ, सबसे पहले तो हमने क्या करा, उसको आइडेंटिफाई किया। नेक्स्ट हमने क्या करा, उसका नॉमेनक्लेचर किया। नॉमेनक्लेचर मतलब हमने उसका क्या करा, नामकरण करा। उसके बाद क्या करें, हम लोग उसको क्लासिफाई करें। क्लासिफाई इन द सेंस कि हम उसको कहाँ पे हमें उसको रखना है, हम वो चीज देख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन जैसे मान लीजिए अगर मैंने आपको बोला कि मुझे एक रोज चाहिए, तो अब आपके दिमाग में रोज की फोटो आई, राइट। आपने सोचा, इमेजिन किया कि व्हाट इज रोज, ठीक है। ऐसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने आपसे बोला राइस, राइस मतलब चावल। आपने देखा होगा चावल, आपके दिमाग में वो चीज आ गई, राइट। अब जैसे चावल भी आपने देखा होगा, चावल भी कितने प्रकार का होता है, रोज भी कितने टाइप्स का होता है। जैसे रेड होता है,
ग्रीन, ऑरेंज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रोजेस होते हैं। बट क्या है, मैंने एक कैटेगरी आपको बताई कि वो क्या है, रोज है मेरे पास, मुझे चाहिए क्या है, रोज चाहिए मुझे। तो आपने क्या सोचा कि मेरे को क्या चाहिए, एक रोज चाहिए, तो ये क्या हो गई, एक कैटेगरी हो गई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला राइस, तो ये क्या हो गई, आपके पास एक कैटेगरी हो गई। अब ऐसा नहीं है कि राइस के आगे टाइप्स नहीं है, बट आपको मैंने क्या बोला, राइस, तो आपके दिमाग में एक फोटो बन गई कि हाँ राइस ऐसा होता है। ठीक है, आगे अगर मैं आपसे बोल रही हूँ कि कोई डॉग, तो आपने एक डॉग इमेजिन किया, मैंने उसका टाइप नहीं बताया कि वो क्या है, अल्सेशियन है या फिर वो जर्मन शेफर्ड है, मैंने ऐसा कोई टाइप नहीं बताया, मैंने आपको क्या बोला, डॉग। आपके दिमाग में वो चीज आई, तो ये क्या हो गई, ये कैटेगरी हो गई। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो कैटेगरी आपको देखने को मिल रही है, इसको मैं क्या बोल रही हूँ, एक टेक्सा बोल रही हूँ। टेक्सा क्या है, मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जितनी भी कैटेगरी दिख रही है वो क्या हो गई, टेक्सा। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इनके बेसिस पे मैं क्या कर सकती हूँ, उसको क्लासिफाई कर सकती हूँ। तो इस प्रोसेस को मैं क्या बोलती हूँ, क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये प्रोसेस जहां पे आप क्या कर रहे हो, चीजें अलग अलग कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ये जितनी मुझे कैटेगरीज दिख रही है इसको मैं क्या बोलती हूँ, टेक्सा। ठीक है, अब ये जो पूरी स्टडी थी जो हमने कहाँ पे पढ़ी थी, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये सब किसके अंदर आता है, टेक्सोनॉमी के अंदर आता है। क्लियर।